धनुषेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परम पुण्य ब्रह्मलोकस्य। ब्रह्मलोक के मार्ग स्वरूप प्रयाग तीर्थ में सूत पुराण जी सभी महात्माओं को शंकर जी की कथा सुना रहे हैं, और ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी नारद जी को भगवान महादेव की कथा सुना रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद अधिक कहने से क्या लाभ। हे नारद, जो भगवान महादेव की कथा सुनते हैं वो मानव देव तुल्य है नारद। ए नारद, बहुत सारे सत्कर्म करने से पुण्य मिलता है, लेकिन वो पुण्य कोई कुकर्म के कारण पुण्य का क्षय होता है। परंतु नारद, जो भगवान महादेव की कथा सुनते और पुण्य मिलता है, ये पुण्य का कभी क्षय नहीं होता। हे नारद, महादेव की जो कथा सुनते वो तीर्थों का स्वरूप है। महादेव की कथा जो श्रवण करते हैं वो दर्शनीय है, वो देवतुल्य है, वो रुद्र तुल्य है। ब्रह्मा जी शिव कथा श्रवण की महिमा दिखाते दिखाते नारद जी को बोल रहे हैं कि नारद, आपकी आंखों के द्वारा जो आप देख रहे हैं ये कुछ भी नहीं था, कोई कल्पना भी नहीं होती। आपकी आंख के द्वारा ये सारी दुनिया को, सारा विश्व को आप देख रहे हैं। लेकिन नारद सुनो, सूर्य नहीं, चंद्र नहीं, पृथ्वी नहीं, कोई ग्रह नहीं, कोई सरिता नहीं, कोई सागर नहीं, कोई पेड़ नहीं, कोई पहाड़ नहीं, कोई देव नहीं, कोई दानव नहीं, कोई मानव नहीं, कोई जीव नहीं, कोई जंतु नहीं, घनघोर अंधकार। नारद ने कहा, घनघोर अंधकार में क्या था? तब ब्रह्मा जी ने बताया कि नारद, घनघोर अंधकार में क्या था, कौन था, ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं भरोसा के साथ कहता हूं कोई तो था जिनका कोई रूप नहीं, रंग नहीं, आकार नहीं, ऐसा कोई परम तत्व, आदि तत्व, स्वयंभू प्रकाशित, जिनको परमात्मा कहते, जिनको ईश्वर कहते हैं, जिनको निजानंद कहते हैं, चिदानंद कहते हैं, ऐसे कोई परमात्मा, कोई ईश्वर जिनका कोई नाम नहीं नारद, लेकिन उनको समझने के लिए नाम दिया गया ब्रह्म तत्व, आदि तत्व, मूल तत्व, श्रेष्ठ तत्व, प्रकाशित तत्व, इतने अनेक नाम से जिनको हम पुकारते हैं, लेकिन वास्तव में उसका कोई नाम नहीं नारद। गुण रूप रंग नाही ऐसा है ठिकाना, मालूम नहीं नारद। निराकार मोकार मुल्लम तुर्यम गिरा ज्ञान गौतित मीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पार। अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुर व्याप्त सर्वत्र। सिया राम मैं सब जग जाने, करो प्रणाम जोरी जुग पाने। हरि व्यापक सर्वत्र समान, दुनिया में व्यापा हुआ ईश्वर, उनकी चेतना मात्र से, उनकी दृष्टि मात्र से, यानी उसकी भ्रूहु मात्र से पूरा विश्व ये फलित हुआ है। नारद, ये आपकी दृष्टि के द्वारा जो आप देखते हैं ये कुछ भी नहीं था। घनघोर अंधकार में स्वयंभू प्रकाशित, जिनको हम शिव कहते हैं, और ये निराकार में से एक आकार रूप, जिनको देख सकते हैं आप, जिनकी कृति बना सकते, आकृति बना सकते, जिनका वर्णन हो सकता है, जिनको देख सकते, जिनका विस्तार हो सकता है, ऐसे एक पुरुष का प्रागट्य हुआ है। तब कुछ भी नहीं था, सूर्य नहीं, चंद्र नहीं, गगन नहीं, अगन नहीं, आकाश नहीं, प्रकाश नहीं, सरिता नहीं, सागर नहीं, पेड़ नहीं, पहाड़ नहीं, जीव जंतु, देव दानव मानव, कुछ भी नहीं। इस निराकार में से स्वयंभू प्रकाशित एक आदि पुरुष का प्रागट्य हुआ, और आदि पुरुष के साथ आदि प्रकृति का प्रागट्य हुआ। आदि पुरुष को नाम दिया गया नारद, भगवान आदि शिव, और प्रकृति को नाम दिया गया आद्य शक्ति, आदि शिव और आदि शक्ति। हम माता जी की आरती गाते तो बोलते हैं, ओम जय जय शिव आद्य शक्ति। आद्य मतलब पहले की शक्ति, मूल शक्ति, और शिव, शिव और शक्ति दोनों साथ में प्रकट हुए। बोलने में अलग लगते हैं लेकिन भिन्न है, जैसे शब्द और अर्थ साथ में रहता है, शब्द और आवाज, ऐसे भगवान शिव और शक्ति दोनों संपूर्ण जगत में पहले। हे नारद, अधिक कहने से क्या लाभ, ये सारी दुनिया, पूरी दुनिया शिव और शक्ति के विस्तार है। इसलिए नारद,
शिव और शक्ति दोनों जगत के माता पिता हैं, जगत के रचयिता हैं। नारद और कोई जगत के रचयिता नहीं है, ये जगत के स्थापक कोई नहीं है। ये पूरे विश्व के स्थापक, विश्व का प्रारंभ, विश्व के रचयिता भगवान शिव और शक्ति हैं। और शिव शक्ति का विस्तार, उसको कहते हैं जगत। नारद, भगवान शिव और शक्ति प्रथम और स्वयंभू प्रकाशित हैं। उनको कोई सूर्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं थी, कोई चंद्र की शीतलता की आवश्यकता नहीं थी। स्वयं शीतल थे, स्वयं शांत थे और स्वयंभू प्रकाशित थे और स्वयंभू ही सामर्थ्यवान थे। दूसरे के पास से उससे सामर्थ्य लिया ऐसा कुछ भी नहीं। स्वयंभू सामर्थ्य, स्वयंभू शक्ति और स्वयंभू तेज, स्वयंभू प्रकाश, स्वयंभू शीतलता और स्वयंभू शांत स्वरूप, ऐसे भगवान शिव और शक्ति इस दुनिया में पहले प्रकट हुए हैं। हे नारद, आपकी आंखों के द्वारा जो कुछ आप देख रहे हैं, गगन अगन आकाश प्रकाश, सब कुछ ये भगवान शिव और शक्ति का विस्तार है। नारद, ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, इस विश्व के सर्जन, निराकार आकार का वर्णन जितना हो सके इतना कर सकते आप। लेकिन हे नारद, मैं आपको कहता हूं, सुनो आप, ये भगवान शिव जी का रूप ये सबसे जुदा, सबसे अलग था, अभी भी सबसे अलग है, अभी भी सबसे जुदा रूप है। नारद ने कहा, पिता ब्रह्मा, ये भगवान शिव जी का, आदि शिव का रूप कैसा था? आदि शिव, आदि योगी, आदि परमात्मा, आदि भगवान, उसका रूप सबसे जुदा, सबसे अलग है। और शिव रूप नहीं, शिव रूप की हमने जो कल्पना की है सबसे अलग कल्पना है ना। आप सब जानते हैं शिव जैसा कोई देवी देवताओं का रूप नहीं है। शिव सबसे जुदा लगता है, सबसे अलग लगते हैं ना, सबसे भी अलग। भगवान शिव जी को याद करे तो क्या याद आएगा? गले में सर्प याद आएगा। शिव जी को याद करे तो क्या होगा? जटा दिखाई देगी। शिव जी का नाम लेते हैं क्या होगा? बाल में चंद्र दिखाई देगा। शिव जी को याद करने से क्या होगा? तो कि त्रिनेत्र दिखाई देगा। शिव जी को याद करने से डमरू और त्रिशूल और मृगचर्म और भस्म और ये प्रसन्न मुख मुद्रा, ये भगवान शिव जी का रूप है। शिव का नाम लेते ही उसके रूप को खोजना नहीं पड़ता, आप ही आप मानस पट पर शिव जी के रूप दर्शित हो जाते, प्रदर्शित हो जाते, आकृति निखर आती है। शिव इतना बोले तब जटा, ये त्रिनेत्र, ये प्रसन्न मुख मुद्रा, ये पन्नग भूषणम, वासु के कंठ भूषणम, ये त्रिशूल, ये डमरू, ये भगवान शंकर जी के अंग पर भस्म, ये मृगचर्म, इसी समय मानस पट पर ये चित्र अंकित हो जाता है। क्यों? शिव का एक ही रूप है, ये मूल रूप भगवान शिव जी का है। पूरा विज्ञान, मनोविज्ञान और आध्यात्मिकता भरी हुई ये भगवान शिव जी का एक सबसे जुदा रूप। और इस रूप का वर्णन ब्रह्मा जी ने स्वयं ने किया है, शिष्य मुंडाके ने। ये रूप का वर्णन ब्रह्मा जी ने स्वयं ने कहा, नारद के समक्ष वर्णन किया है। शिष्य मुंडाके ने धारी बाल चंद्र त्रिलोचन है, भगवान शंकर जी का ये रूप है। पंचवक्त्र, 5 मुख वाले भगवान शंकर है। और प्रसन्नात्मा, मुख उनके प्रसन्न मुख हैं। और 10 बाहु, 5 मुख तो हाथ कितने 10 हो गए। और त्रिशूल आदि आयुध को धारण किए रखे हैं। ये शंकर जी का कैसा एक विचित्र रूप है, सबसे जुदा, सबसे अलग रूप है। किसी देव के मस्तक पर कोई गंगा जी नहीं है। मंदाकिनी का अर्थ है गंगा जी, अलकनंदा, मंदाकिनी, यमुना और गंगा। और आप सब जानते हिमालय पहाड़ के 4 चतुर गंगा है, 4 गंगा है। ये जो अलकनंदा से जो अलकापुर से जो आ रही है उसका नाम है अलकनंदा। और एक है मंदाकिनी और एक है यमुना महारानी और एक है मां भागीरथी, गंगा जी कहते हैं। भगवान शिव जी के मस्तक पर गंगा विराजते हैं। ये श्लोक ब्रह्मा जी के मुख में से प्रकट हुआ है। ये स्वयं ब्रह्मा जी बोले, शिष्य मंदाकिनी धारी बालचंद्र त्रिलोचन। ये भगवान शिव महापुराण का श्लोक और शिव जी का ये मूल रूप का वर्णन है। पंचवक्त्र, 5 मुख वाले शिव है। और महादेव की वंदना भी है, जिनमें भी वर्णन किया गया है कि भगवान महादेव जी आपके 5 मुख हैं और प्रसन्न मुख मुद्रा है। ऐसे भगवान शंकर जी का एक काल्पनिक, एक दर्शनीय
एक रूप मेरे पुराणों में। वास्तव में शिव जी निर्रूप है, निर्विकल्प है, निराकार है, सगुण है, निर्गुण है, आकार, निराकार, ओमकार और निर्विकार, ये भगवान शिव है। लेकिन जगत लीला के वास्ते भगवान शंकर जी अलग 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 रूप में बहुत प्रकट हुए हैं। ये भगवान महादेव की वंदना है, शंकर जी के रूप की वंदना है। बहुत कम लोकप्रिय है, लेकिन महादेव के भक्तों को मुखपाठ और कंठस्थ रहती है वंदना। आइए शंकर भगवान को प्रणाम करें। आज त्रयोदशी भी है। वंदे पंचमुखाम्बुजं त्रिनयनं। बाल में नेत्र है, कपाल में नेत्र है, इसलिए भगवान शिव जी का नाम क्या है? विरूपाक्ष। विचित्र प्रकार का नेत्र, इसलिए शिव जी को कहते हैं विरूपाक्ष। कोई देवों को कपाल में नेत्र नहीं है, बाल में किसी को नेत्र नहीं, शिव जी को है। महादेव की अलग सी पहचान है। विचित्र नेत्रधारी, त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर जी है। त्रिनयनम है, त्रिनेत्रधारी, त्रिनेत्रेश्वर, त्रिपुरारी, भगवान त्रयंबकेश्वर, त्रिशूलधारी, त्रिपत्र जिनको अर्पण होते ऐसे भगवान शंकर जी हैं। ललाट में विलक्षण नेत्र है, सबसे जुदा बाल में, बाल भी छोटा सा नहीं, विशाल बाल, बाल पट्टे के, इतना विशाल बाल शंकर जी का, इतना कपाल बहुत बड़ा है। हम कहते हैं ना व्यवहार में, जिन बच्चा और बच्ची का कपाल बड़ा होता है बड़ा भाग्यवान रहते हैं। विशाल बाल जिनको कहते हैं। किसी का नाम विशाल होता है लेकिन कुछ भी विशाल जैसा इसमें दिखाई नहीं देता, लेकिन मेरे शंकर जी का बाल बड़ा विशाल है, इतना पट है, विशाल बाल पट। और इस बाल पट पर त्रिनेत्र है, अग्नि तुल्य है, अग्नि ज्वालाओं से धगधगता हुआ ये नेत्र है। भगवान शंकर जी के सूर्य चंद्र और अग्नि त्रिनेत्र है। सूर्य शशांक वहनि नयनम, ये भगवान शंकर जी के नेत्र हैं। ये महादेव जी की वंदना है। जो ललाट में विलक्षण नेत्र है, ये हमारे शिव है। शिव सबसे जुदा, शिव सबसे अलग है। ये भगवान महादेव की वंदना है। और महादेव को वंदन करने से जीवन की सभी वेदनाओं में से मुक्ति मिलती है। ये है महादेव जी। आइए भाव से भगवान शंकर जी को वंदन करें। वंदे पंचमुखाम्बुजं त्रिनयनं। वंदे ललाटे क्षणम्। और वंदे व्योमगतं जटां सुमुकुटम्। वंदे चंद्रार्ध गंगाधरम्। भगवान महादेव के रूप का ये वर्णन है। व्योमगत, व्योम का अर्थ होता है आकाश। पूरे आकाश में फैली हुई शंकर जी की जटा, व्योमगत जटा। और जटा का मुकुट बनाया, कैसा मुकुट? तो सुमुकुट। सु એટલે सुंदर मुकुट, जटा का ही मुकुट बना दिया। मेरे महादेव जी के मस्तक पर सोना, चांदी, हीरे, मोती, जवाहरियात का कोई मुकुट नहीं। मेरे शंकर जी का मुकुट है, जटा का मुकुट है। कितने सुंदर ये शब्दावली, जटा सुमुकुटम। और व्योमगत, जटा भी छोटी छोटी नहीं, पूरे आकाश में फैली हुई शिव जी की जटा। और महादेव का एक नाम भी है, ओम व्योम केशाय नमः। व्योम आकाश, आकाश में फैले हुए केश, केश मतलब बाल। इतनी बड़ी बड़ी जटा शंकर जी के हैं। और सुंदर सुमुकुट, जटा का मुकुट है उनकी शोभा की वृद्धि के लिए। भगवान शंकर जी ने अर्धचंद्र को धारण किया है। बालचंद्र, बालचंद्र, किशोर चंद्र, शिशु चंद्र भगवान शंकर जी के बाल में। चंद्रार्ध, आधा चंद्र को धारण किया है।
आप कभी त्रयोदशी के दिन जल्दी सुबह में उठो ना, तो सुबह में सुंदर चंद्र होता है। जैसे द्विज के दिन सूर्य अस्त होता है तब चंद्र दिखाई देता है ना, जब द्विज होती है तब चंद्र दिन में दिखाई देता है। ऐसे चंद्र जो आदि योगी भगवान शिव हैं, ऐसे चंद्र त्रयोदशी के दिन सुबह में दिखाई देता है। लेकिन सुबह में इस चंद्र को देखने वाले कम रहते हैं। कभी कभी तो त्रयोदशी चतुर्दशी के दिन मैंने देखा है, जो कि जल्दी जिनको उठने की आदत होती है। और एक बात जरूर याद रखना, व्यवस्था हो तो सुबह में उठकर आकाश के सामने देखना चाहिए, तो आप में विशालता आएगी, जो कि आकाश ही भगवान शिव जी का स्वरूप है। कहीं आपको शिवालय देवालय जाने की जो कोई व्यवस्था न हो तो आकाश शिव जी का सबसे बड़ा शिवालय है, ये शिव जी का रूप है। इसलिए हमारी बहुत पहले से आदत रही है कि सुबह में जल्दी उठकर पहले हम आकाश को देखते हैं। और जब मैं साधना करता था तब भी मुझे सिखाया गया था कि आप साधना करते करते, जाप करते करते किसी पर आपने दृष्टि कर ली, कोई मानव पर, कोई पक्षी पर, कोई पशु पर, कोई प्राणी पर, तब हमको सिखाया गया था इसी समय पवित्रकरण करना चाहिए। किसी पर जो दृष्टि की साधना मंत्र जाप करते करते तो इसी समय पवित्रकरण करना चाहिए। और पवित्रकरण करने की व्यवस्था आपके पास नहीं है तो आप आकाश को देख लो तो पवित्रकरण हो जाता है। ऐसा मुझे सिखाया था बहुत बचपन में। एक महात्मा के पास से मैंने बहुत साधना विद्या उपासना बहुत कुछ मैंने सीखा था। और पहले से जानने की जिज्ञासा थी वो क्या है, आध्यात्मिक क्षेत्र क्या है, उसको खोजा जाए। और हमारी तो परंपरा शिव है, क्योंकि हम तो आदि जगत गुरु शंकराचार्य जो है उसके परंपरा में तो 10 नाम है, गिरी पुरी भारती वन रण तीरथ सागर सरस्वती 10 नामानी नमो नमः। हमारी तो परंपरा आदि जगत गुरु शंकराचार्य है। हमारा काम है शिव धर्म का प्रचार प्रसार और शिवालय को संभालना, शिवालय में भगवान शिव जी की पूजा आरती करना, वही हमारा जीवन है। और कुछ हम काम करते ही नहीं। हमारे पूर्वजों ने कुछ काम नहीं किया, यही काम किया है, शिव जी की आरती उतारी, भगवान महादेव की पूजा की और शिवालय को संभाला। अभी भी आप गुजरात में कहीं भी जाओ, शिवालय में 10 नाम रहते, गिरिपुरी भारती रहते और दूसरे तपोधन जी रहते हैं, तपोधन ब्राह्मण। तो कभी अवसर मिले तो त्रयोदशी के दिन रात में सुबह में चंद्र का दिव्य दर्शन होता है। चतुर्दशी के दिन भी आप दर्शन होता है। जो सुबह में जल्दी उठने की आदत है उसके लिए है। आज मैंने जल्दी उठकर देखा था तो सुंदर चंद्र आकाश में दिखाई देता था। और मुझे अपेक्षा है कि कल त्रयोदशी, कल चतुर्दशी है तो कल भी दिखाई देगा। तो अगले दिन पता लग जाता है कि दिखाएगा नहीं दिखाएगा। और कभी कभी ये जो उसके साथ एक सुबह में निकलता हुआ तारा, सितारा, कभी कभी साथ में दिखाई देता है। आज थोड़ा सा बहुत दूर था लेकिन धीरे धीरे वो निकट भी आ सकता है। और कभी जैसे ओम के ऊपर होता है ना, ऐसे ही कभी चित्र आपको दिखाई देगा। लेकिन सुबह में वो दिखाता है, शाम को कभी देखने को नहीं मिलेगा। एक अलग सा दर्शन है। इसलिए वंदना में कहा व्योमगत जटा सुमुकुट चंद्रार्ध। और जगत कल्याण के लिए भगवान शंकर जी ने जटा में से गंगा का जल प्रवाह निरंतर धरती पर बहता हुआ रखा है। सभी पापी न पापी सबका मंगल और कल्याण करने वाली ये मां गंगा है। ये शंकर जी का स्वरूप, उनके रूप की वंदना है। और इस वंदना में आगे कहा भस्मकृत त्रिपुंड। और रूप शंकर जी का देखने में जटिल, जटिल का अर्थ होता है भयानक, अर्थ होता है कठोर, कोमल नहीं। शंकर जी का रूप बहुत जटिल है, अति भयानक रूप है। और भयानक रूप है इसीलिए तो भय को दूर करते हैं ना। शंकर जी जगत के रक्षक हैं, इसलिए रक्षक का रूप तो ऐसा ही होना चाहिए, इतना भयानक विकट कोमल सुकोमल उसका रूप नहीं होना चाहिए। इसलिए कहा जटिल रूप है। और अष्टमूर्ति स्वरूप पूरे जगत में शंकर जी फैले हुए, विस्तरे हुए, ये शंकर जी का अलग सा रूप है जो जटिल रूप है, अति भयानक विकराल रूप है। और बाल में त्रिपुंड करते हैं, अंग पर भस्म लगाए रहते हैं। और हे महादेव कि आपके चरण में शरण में जो आते हैं उनको सुख भी देते हैं, सुख का विस्तार भी करते हैं, कल्याण करते हैं, कल्याण का विस्तार, उनके वंश का विस्तार करते हैं। भगवान सबकी मनोकामना, सबका आश्रय स्थान महादेव तू है। आपके बिना इस जगत में कुछ भी नहीं है। हम महादेव जी आपकी वंदना करते हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं। ये शंकर जी की सुंदर वंदना है।
वन्दे भस्मकृतं त्रिपुण्ड जटिलं वन्दे अष्टमूर्त्यात्मकम् वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदम् वन्दे शिवं शङ्करम् वन्दे शिवं शङ्करम्। भगवान महादेव अष्टमूर्ति स्वरूप भगवान महादेव के 5 मुख हैं, जिनको हम पंचानन कहते हैं, पंचेश्वर महादेव कहते हैं, पंचमुखा महादेव कहते हैं। ये भगवान शंकर जी, एक पंचमुखा महादेव, एक पंचमुखा हनुमान। हनुमान जी को भी 5 मुख बताए गए, और ये मेरे शंकर जी का 5 मुख और पंचलिंग। इस साल हमने दीव में कथा की थी, तो वहां पंचलिंग शिवलिंग थे समंदर के अंदर, जिनको गंगेश्वर महादेव कहते हैं। कहीं लोग पंचलिंग भी कहते हैं, जो पांडवों ने इस लिंग की स्थापना की थी। अभी भी है, सागर के तट पर है, और नित्य समंदर उनका अभिषेक करते हैं। कभी आप दीव की तरफ जाओ, सोमनाथ के पास ही दीव रहता है ना, वहां जाओ आप, तो वहां सुंदर 5 शिवलिंग इस समंदर के अंदर। और उसकी रचना भी कैसे, जो बड़े भाई ने शिवलिंग स्थापित किया वो सबसे बड़ा है, उससे छोटा तो छोटा शिवलिंग, इससे छोटा छोटा, ऐसे 5 शिवलिंग ऊपर नीचे एकदम, पहला बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, ऐसे 5 शिवलिंग वहां है। वहां दीव में जो पंचेश्वर महादेव हैं, इसी सागर किनारे पर, यहाँ दमन में देखो, दक्षिण गुजरात में दमन में एक कुंतेश्वर महादेव का बहुत प्राचीन लिंग स्वरूप है। माँ कुंता ने ये भगवान महादेव का लिंग स्थापन किया था, अभी भी है, बहुत प्राचीन है कुंतेश्वर महादेव। ये जो दीव में फुदम में है, और यहाँ दमन के पास भी एक माता कुंता ने स्थापित किया है। और पूरा सागर किनारे पर जितने शिवलिंग है, ज्यादातर पांडवों ने स्थापित किया है। कभी आप सौराष्ट्र में महुआ जो गांव है, वहां से ऊंचा कोरडा, नीचा कोरडा, और इसके बीच जो कलसार गांव है, वहां के समंदर में एक बथेश्वर महादेव का बहुत प्राचीन भगवान शिव जी का लिंग स्वरूप है। इतना बड़ा शिवलिंग है। वहां से दूर चलो तो गुफा के अंदर एक रत्नेश्वर महादेव का लिंग है। गुफा पूरी गौतमेश्वर निकलते हैं, गौतमेश्वर ने गोपनाथ निकलते हैं, वहां गोपनाथ महादेव लिंग स्वरूप है। इतना प्राचीन है गोपनाथ महादेव। सिद्धि गुफा वहां से वहां कनेक्ट है। अभी तो कोई गुफा में जा नहीं सकते, क्योंकि ऑक्सीजन इतना शरीर में किसी को रहता नहीं। पहले के महात्मा तो ऐसे श्वास नहीं लेते और समाधि लगा। 5 मेरे सनातन की परंपरा में 5 ब्राह्मण को भोजन कराओ, 5 साधु को भोजन कराओ, 5 बालिका को भोजन कराओ, पंचायत कहते हैं। तो भगवान शंकर जी के 5 मुख हैं, इसलिए कहा पंचामुखम। भगवान महादेव 5 मुखों को हम प्रणाम करते हैं। इसमें भगवान शंकर जी का पहला मुख सद्योजात मानते हैं, और कभी अवसर मिले तो ये 5 नाम बोलकर शंकर जी को प्रणाम करना चाहिए। ओम सद्योजाताय नमः, ये भगवान शंकर जी का नाम है। पंच वंदना करें तो ये अलग अलग नाम बोलकर भगवान शिव जी को प्रणाम करना चाहिए। ओम सद्योजाताय नमः। ओम वामदेवाय नमः। ओम अघोराय नमः। ओम तत्पुरुषाय नमः। ओम
भगवान महादेव के 5 स्वरूप माने जाते हैं और ये पांचों की अलग अलग महिमा है। सद्योजात क्षेत्रज्ञ, उनमें उसका अधिकार है, वहां वो स्थिर है। तत्पुरुषाय, गुणों के आश्रय और सर्वज्ञ होकर स्थिर है पूरे विश्व में। और अघोर बुद्धि का तत्व है। वामदेव अहंकार अधिष्ठान होकर रहता है। और ईशान श्रोत्र इंद्रिया, वाक इंद्रिया, आकाश का अधिष्ठान है। इसलिए जो 5 तत्व है ना, 5 तत्वों से बना हुआ शरीर, पंचभूत जिनको हम कहते हैं, ये आकाश, ये जल, ये पृथ्वी, ये अग्नि, ये जो 5 तत्वों का ये पिंड है, ये भगवान शिव जी का है स्वरूप से मिलकर ये 5 पिंड, ये पंच तत्व, पंचभूत मिला है। और इनमें से एक भूत अलग हो जाए तो हम भस्मीभूत हो जाते हैं, उसको जलाया जाता है, उसकी दुनिया पूर्ण हो जाती है। ये 5 साथ में रहते हैं। कौन रहता है? सद्योजात रहता है, तत्पुरुष रहता है, अघोर रहता है, वामदेव रहता है, ईशान रहता है, जिनको हम 5 तत्व कहते हैं, जो पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि और वायु, ये 5 तत्वों से बना हुआ शरीर है। ये पंचायत है, ये 5 रूप हैं। ये सद्योजात हैं, ये तत्पुरुषाय हैं, अघोर है, वामदेव है, ईशान है। उसका प्रधान 5 मंत्र भी है। ये 5 नाम भी शिव जी के हैं, इसलिए भगवान शिव जी को 5 बार प्रणाम करें। इसलिए भगवान शिव जी का मंत्र, जिनको हम पंचाक्षर मंत्र कहते हैं, स्तोत्र, जिनको पंचाक्षर स्तोत्र भी कहते हैं, ये भगवान महादेव के पंचमुखों की वंदना है। और शिव जी के बारे में तो जितना विस्तार करे इतना कम लगता है। जन्म ने जन्म जन्मांतर शंकर जी के बारे में खोज करता रहे तो नई नई खोज मिलती रहेगी। ये भगवान शिव हैं, ये भगवान महादेव हैं। इसलिए 5 तत्व, पंच रूप, पंचायत, 5 भूत और भूतों का भूत भगवान शंकर भूतनाथ, ऐसे भगवान की महिमा है। और 8 स्वरूप भगवान शिव है। 8 मूर्ति से पूरे जगत में फैला हुआ शिव है। कोई कहे मैं शिव जी को नहीं मानता, अरे शिव जी के बिना तुझे एक क्षण भी तू धरती पर रह भी नहीं सकता और जीवित भी नहीं रह सकता। तू जहां जाता है वहां शिव ही तुझे मिलेंगे और शिव के सिवा कुछ भी आपको मिलने वाला नहीं है। भले कोई अज्ञानी शास्त्रों ने बनाया हुआ, लेकिन नहीं, सनातन के जो शास्त्र हैं, सनातन परंपरा है, जो वेद हमारे मूल हैं, वो बहुत प्राचीन है। उनके ऊपर कुछ भी नहीं है, लेकिन विस्तार नहीं हुआ, प्रयास नहीं हुआ और बहुत सारे बने बनाए लोग निकल आए, धर्म के मारामारी, दुनिया खत्म कर दी। अभी भी जो जागरूक नहीं होगे सनातनी, तो बहुत विपरीत समय आएगा, क्योंकि वेद का, पुराणों का खंडन करने वाले लोग बहुत हैं, गलत बनी बनाई बातें को स्थापित करने वाले लोग ज्यादा हैं। धर्मांतर हो रहा है, मारामारी, कापा कापी हो रही है। मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन जब देश आजाद हुआ था तब कितने लोग मरे, लाखों लोग। कोरोना में इसे लोग, इतने लोग तो कोई मरे ही नहीं, लगभग लाखों लोग, मतलब 15-17 लाख लोग इसमें ऐसे मार दिया था। जब बंटवारा हुआ था तब यहाँ तोहफा भेजा जाता था और हमारे सरदार वल्लभ भाई के नाम पर और प्रथम बड़ा प्रधान के नाम पर बच्चे को शुली पर डालकर पूरे बच्चे का मारकर उसका हार बनाकर भेजा जाता था। ट्रेन भर कर शव को भेजा जाता था और सभी बहन दीकरियों को नंगा करके बाजार में जुलूस निकालते थे। ये हालत हुई थी, क्योंकि ये परिवर्तन, धर्म परिवर्तन अभी भी जो सनातनी संगठित नहीं होंगे तो आने वाला समय भी विपरीत रहेगा। मैं कोई गलत से बात नहीं करता, ये वेदों का खंडन हो रहा है, पुराणों का खंडन हो रहा है। हमारे सनातन के श्रेष्ठ ऋषि मुनियों की श्रेष्ठ विचारधारा है, इतनी उदारता भरी हुई विचारधारा। हमने कभी ऐसा नहीं कहा हिंदू का मंगल हो, सनातनी का मंगल हो। हमने क्या सूत्र दिया? विश्व का कल्याण हो। ऋषि मुनियों ने क्या कहा? पूरे विश्व का मंगल हो। सब धरा गोपाल के हम मानते हैं, कभी भेद नहीं रखा, कभी भेदभाव नहीं रखा। और शिव जी के दरबार में तो कोई भेद नहीं, अभेद भगवान महादेव का दरबार है। ये भगवान शिव हैं और सर्व के सुख के लिए हमने कामना की। सर्वे भवन्तु सुखेन सन्तु, ऐसा सूत्र हमने दिया है।
ऐसा कोई संकुचित दृष्टि वाला सूत्र सनातनी ऋषियों ने नहीं दिया, हमारे महर्षियों ने मनुष्यों ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। विशाल दृष्टि, कोई ऊंच नहीं कोई नीच नहीं, ऐसा भाव दिखाया है। तो भगवान शंकर जी का अष्टमूर्ति है और 8 मूर्तियों के द्वारा भगवान शिव पूरे जगत में विस्तरे हुए फैले हुए हैं। कोई कहे मैं शिव से अलग रहता हूं, अलग रह ही नहीं सकता। ये भूमि क्या है? ये भगवान शिव का ही स्वरूप मानते हैं। इसलिए तो सनातन की परंपरा में हम सुबह में जागते हैं, उठते हैं, धरती पर पैर रखते हैं, इससे पहले मां धरती को प्रणाम करते हैं। ये सनातन की ऋषि मुनियों की विचारधारा है और किसी की विचारधारा नहीं है। हम जड़ में चेतन को देखते हैं, हम जड़ में भी जीवात्मा को देखते हैं, जड़ को चला सकते हैं। ये सनातन की ऋषि मुनियों की विचारधारा है। सब में हम ईश्वर का दर्शन करते, यही विचारधारा है। जड़ चेतन गगन अगन में, सब में, जल में स्थल में, सब में हम शिव देखते हैं। ये सनातन की श्रेष्ठ विचारधारा है। ये पृथ्वी क्या है? पृथ्वी स्वयं शिव जी का स्वरूप माना जाया है। ये अष्टमूर्ति का जो वर्णन है ना, अष्टमूर्ति शिव, उसका शिव पुराण में तो पूरा विस्तृत वर्णन है। इसे या तो वंदना है, उस वंदना के आधार पर मैं अष्टमूर्ति की बात करता हूं। और भूमि मूर्ति का नाम है ओम शर्वाय नमः। जिनको शिव तत्व का ज्ञान हो गया उनको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं रहती। उसको तो जहां देखो वहां शिव ही दिखाई देगा ने। उसको शिव को ढूंढने के लिए शिवालय तक पहुंचने की आवश्यकता नहीं रहती, जिनको शिव ज्ञान हो गया। आत्मज्ञानी लोग आत्मज्ञान कराते हैं, पेट भरो खाओ, खूब खाओ, मरो। लेकिन ये शिव पुराण शिव ज्ञान दिखाता है। ये धरती स्वयं शिव जी का स्वरूप। पृथ्वी को प्रणाम कर लो, हो गया शिव जी को प्रणाम। और ये जल, जल के बिना एक पल नहीं चलता। ये जल ही शिव जी का ही स्वरूप मानते हैं। और जल मूर्ति का नाम है ओम भवाय नमः। और एक बात याद रखना, कोई भी संप्रदाय वाले अपने भगवान को उसके साथ बराबरी नहीं करा सकते। किसी का काम नहीं उनके साथ बराबरी करा सके। कोई अवतार को उनके साथ आप नहीं कर सकते, शिव जी को ही करना पड़ेगा। आपकी मजबूरी हो जाती है ना वहां। तो कोई अलग सा शास्त्र आप बनाओ तो हो सकता है कि हमारा भगवान ये भूमि है, हमारा भगवान, तुम्हारा भगवान नहीं होता, भगवान सबका होता है। ये शिव महापुराण की कथा है, ये सब शिव महापुराण में है। कहीं कहीं संप्रदाय वाले धर्मगुरु बोलते हैं ना, हमारे भगवान ने सूर्य को बनाया, चंद्र को बनाया, हमारे भगवान ने जगत की रचना की। जगत की रचना कौन करता है? जो स्वयं रचयिता है। जगत का पिता कौन है? जगत का सर्जक कौन है? जिसका किसी ने सर्जन नहीं किया, जो स्वयंभू है, जो विभू है, जो प्रभु है, ये भगवान शिव है। इसलिए कभी गलत बात लोगों तक न पहुंचाओ। आप स्पष्ट अपने श्रोताओं को, अपने भक्तों को आप कहो कि जगत का रचयिता भगवान शिव है। ऐसी कहने की आवश्यकता नहीं है कि हमारे भगवान ने जगत की रचना की। और एक बात याद रखिए कान खोलकर, जिस भगवान का जन्म होता है ना, वो जगत का रचयिता नहीं होता। जो भगवान अजन्मा है वो जगत के रचयिता है। तो इस पूरी दुनिया में कौन सा भगवान अजन्मा है? एक ही वह जन्मा है जो जन्म और मृत्यु के फेरे में से बाहर निकाल सकता है। वही शिव है, वही महादेव है। गलत बात करते करते लोगों को भ्रमित क्यों आप कर रहे हैं? सही बात बताओ। जल ये भगवान शिव जी का स्वरूप है और पृथ्वी भगवान महादेव का स्वरूप है। अग्नि क्या है? वही स्वयं शिव है। अग्नि का शिव रूप क्या है? ओम रुद्राय नमः। और वायु ओम उग्राय नमः। ये रुद्राय नमः, ये उग्राय नमः। और आकाश ओम भीमाय नमः। क्षेत्रज्ञ आत्मा ओम पशुपतये नमः। ये सूर्य नारायण। ओम ईशानाय नमः। ये
चंद्रमा। ओम महादेवाय नमः। ये भगवान महादेव की अष्टमूर्ति है, इसलिए दृष्टि को बदलना चाहिए। हम बोलते हैं ना, आपो दृष्टि माते जनों की, बस ऐसी दृष्टि दे भगवान कि सूर्य भी तू है, चंद्र भी तू है, आकाश भी तू है, और पृथ्वी भी तू है, वायु भी तू है, जल भी तू है, अग्नि भी तू है, और स्वयं आत्मा भी, परमात्मा तेरा ही स्वरूप माना जाता है। चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। ऐसी अवस्था बहुत कम लोगों को मिलती है। जिनको अवस्था मिल गई ना, समझो उनका जन्म सुधर गया, उनका जीवन सुधर गया, उनकी मृत्यु तो रमती खेलती हो गई। जिनको वो दृष्टि मिल गई, सभी जगह पर शिव 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 दिखाई देने लगे। उनका जीवन दुनिया से कुछ अलग होता है। उनके जीवन में ताप, संताप, उद्वेग, भय आदि कुछ भी नहीं होता। ऐसे महात्मा भी कम मिलेगा आपको, जो अलगारी, अलगारी संत कहते, जिनको अलगारी, किसी के साथ लगाव नहीं, अलगारी। अलगारी मतलब किसी के साथ कुछ भी लेना देना नहीं, वो अलगारी होते हैं। पुष्पदंत महाराज ने कहा, अष्टमूर्ति स्वरूप परमात्मा आप हैं। मैं आपको कहां ढूंढने जाऊं, मैं आपको कहां खोजने जाऊं, जहां देखो वहां तू ही तू ही। दुनिया के कोई ऐसी जगह, कोई स्थान खाली नहीं, परमात्मा जहां तू नहीं है। पूरे जहां में जहां देखो वहां तू ही है परमात्मा। ये स्तोत्र पुष्पदंत महाराज का है। उसने भी यही बात की। और तवम अर्क, अर्क मतलब सूर्य नारायण, तवम सोम, सोम मतलब चंद्र, तवम असी, सब कुछ पवनस्व, सब कुछ तू है। ये पवन भी तू, चंद्र भी तू, सूर्य भी तू ही तू है। मैं भी तू और तू भी मैं, इसमें कुछ भी नहीं। अहम ब्रह्मस्मि, जो तू है वही मैं हूं, जो मैं हूं वही तू है। यही महात्माओं की खोज है, यही सनातन की खोज है। ये शब्द प्रसाद पुष्पदंत महाराज का है। और मैं अभी टेलीविजन के सामने बोलता, कैमरे के सामने बोलता हूं। ऐसा नहीं समझना कि मेरे पास लाखों की मेदनी मेरे सामने बैठे। मेरे सामने कोई श्रोता नहीं, बस 3 श्रोता हमारे हैं पहले दिन से आज तक। ये भी कितने बड़े भाग्यवान के 3 श्रोता पूरे मैदान में कथा सुन रहे हैं। किसी का कहां भी भाग्य फलित हो, ये कोई नहीं जान सकता, सिर्फ प्रकृति जानती है कहां किसी को क्या मिलने वाला है। इतनी दुनिया नाचती कूदती हमारे सामने रहती थी, और ये सब परिवर्तन हो गया। देखो क्या भगवान ने दृश्य दिखाया, क्या क्या नहीं भगवान दिखाते। ये जो कुछ हो रहा है उनकी इच्छा से हो रहा है ना। तो ये पुष्पदंत का प्रसाद है, उसका शब्द प्रसाद है, और शिव भक्तों को कंठस्थ रहता है। त्वमर्कस्त्वं सोम त्वमसि पवनस्त्वं भूतवः त्वमप्स्त्वं व्योम त्वमुद्धरणीरात्मा त्वमेति च परिच्छिन्नमेव त्वयि परिणता विभूतिगिरा। ये पुष्पदंत ने कहा, ये पूरे स्तोत्र के पुष्पदंत की रचना है। और बहुत सारे शिव भक्तों को हमने देखा है, शिवालय में नित्य उनका पाठ करते हैं। बहुत सारे शिव भक्तों को कंठस्थ भी रहते हैं। ये पूरा शिव महापुराण इसमें भरा हुआ है। और अष्टमूर्ति का पूरा वर्णन भव, शर्वो, रुद्र है। अलग अलग जो रूप है, मैंने अभी जो वंदना की वही स्तोत्र में है ना, भव है। भव शर्वो रुद्र पशुपतिर्थोग्र सरमा। ये क्रमशः
क्रमश अष्टमूर्ति का वर्णन है। ये पुष्पदंत रचित हैं और दिव्य स्तोत्र हैं। शिव पूजा के लिए अलग अलग मंत्र स्तोत्र आपको मुखपाठ कंठस्थ नहीं है, तो पुष्पदंत रचित स्तोत्र बोलकर शिव जी को जलाभिषेक कर सकते हैं। और आपको पढ़ने को नहीं आता, आपको बोलना नहीं आता, तब तो बहुत सुंदर सुविधा है। टेप रिकॉर्ड न हो तो अब तो मोबाइल में ये सभी स्तोत्र का खजाना है। बस इस मोबाइल में इस स्तोत्र को शुरू कर दो, ये मोबाइल बोलता रहे और आप भगवान शिव की पूजा करते, अभिषेक कर, और साथ में आप भी गुनगुनाते रहो, बोलते रहो। आज नहीं तो काल सुनते सुनते कंठस्थ हो जाएगा। बहुत सारे शिव भक्तों ने ऐसे स्तोत्र सुनते सुनते मुखपाठ कर लिया। कोई भी बात रोज सुनने से कंठस्थ हो जाती है, ये श्रवण से ये मुखपाठ होता है। इसलिए आप कर सकते हैं टेक्नोलॉजी का उपयोग। इस सुंदर टेक्नोलॉजी की शोध हुई तो हम उसका सदुपयोग क्यों न करें। आज हम देशांतर